अच्छे लोग आना शुरू हो गए। और यहाँ पर उपस्थित राजेश जी हैं, खड़े हो जाए। राजेश जी क्रिएटर रैंक अचीवर हैं गंगानगर से, और आपने यूजमी से सबसे ज्यादा बिल पेमेंट्स अगर कोई करता है तो वो राजेश जी हैं। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। आज मैंने जब इनको देखते ही मैंने कहा राजेश जी, तो बोले सर आपको नाम याद है? हमने कहा एकदम, हमें आपका जिला भी याद है, आप कहाँ से हो, और आप लखनऊ भी आए थे, ये भी हमें याद है। ये क्यों याद है? ये हर एक चेहरा, हर एक चीजें क्यों महसूस हो रही, याद हो रही है? क्योंकि वो दिल से किया जा रहा है। हाँ, कोई दिखावा है नहीं। ठीक है, तो कोई साथी ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि कोई भी चीज दिखावे की तरह से प्रेजेंट की जा रही है या पेश की जा रही है। और यहाँ पर जितने साथी उपस्थित नहीं हैं, खासतौर से उसमें सचिन सूरजसी सर, शांताराम गटकल सर, पुणे की पूरी बैकएंड टीम, हमारे और भी एस रैंक अचीवर मुजफ्फर हुसैन सर, अपना जावर जाफरी सर, नगमा तबस्सुम, और बाकी जितने भी लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप लोग ये विश्वास नहीं दिखाते तो शायद जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं सोच ही बंद कर रह जाती है। तो आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग ज़्यादातर संख्या में यहाँ पर मैपिंग पार्टनर आए हैं, तो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए हम लोग आए हैं। जैसा कि हम लोगों ने इंदौर में ही कोशिश किया था कि वो हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं हमेशा तैयारी कम करता हूँ, बाद में लास्ट में सब कुछ करता हूँ। आखिरी समय में एग्जाम में भी पढ़ाई करता था, 2 दिन में ही पूरे साल पढ़ाई होती नहीं थी। तो आदत है, देखिए अभी कुछ लिखना था तो पीछे चला गया, तो थोड़ा 2-4 पॉइंट बना लिया। सबसे सजेशन लेता हूँ और सबके सजेशन को सुनता भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं निर्दयी बनना पड़ता है। सॉफ्ट कॉर्नर तो हर तरह से दिखता ही है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको डिसीजन एक तरफा लेना पड़ता है। क्योंकि मैंने हमेशा बाकी कंपनियों को देखा है, और पर्सनली मैंने जब 2014 में जब मैं इस इंडस्ट्री से एक तरह से छोड़ रहा था, तब से मैंने बहुत कंपनियों को देखा कि वो क्यों बनी और क्यों बिगड़ी, और उसके पीछे क्या रीजन रहा। तो उस चीज़ को देखते हुए हमेशा एक ऐसे चीज़ों को कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने लाने की, कि कल को गलतियाँ सबसे होती, हमसे भी होती, आप सभी लोगों से हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोग सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। और हर दिन, हर इवेंट, हर समय यूजमी मजबूत हो रहा है, हम सभी लोग मजबूत हो रहे हैं, और पर्सनली हर इवेंट में हम लोग पिछले इवेंट से कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये हमने पर्सनली सभी लोग महसूस भी कर रहे होंगे। यस सर। तो यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों को मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जिस विश्वास के साथ आप लोग लगे हैं, एक टाइम यही विश्वास खुद के अंदर था, जो कि कभी कुछ था ही नहीं। तो कभी भी बहुत दिखावे पे मत जाइए। कल राहुल सर से और राकेश जी, हर जी से करीब हम 1 घंटा मुलाकात करके बात कर रहे थे, जितेंद्र जी। तो एक ही बात हो रही थी कि मैं मैपिंग का वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर रहा था। कुलदीप सर से मैंने बताया बात कि मैपिंग का वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि देखो किसने क्या क्या इसके बारे में बोला है। कोई ऐसा लीडर तो नहीं है जो हमसे भी ज़्यादा जानता है इसके बारे में, तो मैं भी सीख के थोड़ा और इम्प्लीमेंट करूँ। क्योंकि कुछ लोग कंपनी देती कुछ कम है, उससे ज़्यादा भी देने की कोशिश कर देते हैं ना, तो वो देखने की कोशिश में मुझे एक कंपनी का वीडियो मिला। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी पिनकोड पार्टनर, सेम मॉडल है हमारा, और हमसे 7 या 8 महीना पहले वो कंपनी लॉन्च है। उसके इवेंट में 30 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए होंगे, और सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटी को बुलाया गया, लेकिन 6 महीने में वो कंपनी 2000 पिन कोड भी रजिस्टर नहीं कर पाई है। और यहाँ हम और आप सभी की मेहनत से हम लोग 11,000 पिन कोड तक पहुँचे।
ये जो ताकत है, ये आप सभी लोगों को महसूस होना चाहिए कि आप सभी लोग सोनू सूद को भी पीछे छोड़ दिया है। और नेटवर्क की जो ताकत है उसको तो हम पहले से ही महसूस करते आ रहे हैं और वो दिख भी रहा है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को लेकर थोड़ा सा सचिन सर का ऐसा मेरा उनका मैसेज था कि सर सब कुछ क्लियर करना। इंदौर में मैंने वो चीज़ करना था, लेकिन हम यहाँ तक लेके आए और पुनः आप सभी लोगों को एक बार निराश करूँगा, दिल्ली के जाएंगे। ये जरूरत भी है क्योंकि मौका आपको भी मिलना चाहिए सब कुछ जानने का। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में आप निर्णय ले लें और हमें 2 लाख रुपए दे दें। समझ रहे हैं आप? यस। तो 9 तारीख को जूम मीटिंग होगी और 10,000 का जो आप लोगों ने बोला वो हम वो प्लान परचेज करेंगे। आप लोग लेके आइए मैपिंग पार्टनर को। 5,000 से प्लस अगर लोग हुए तब हम इसको अनाउंस करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी को। लेकिन मोटा मोटा जो उसका फायदा है, क्या क्या होने वाला है, मैं वो चीज़ रख देता हूँ। और लीगल एग्रीमेंट जो हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के साथ या फिर जो अपने पुराने मैपिंग पार्टनर हैं, आज हम सर्टिफिकेट देना चाहते थे पिन कोड वाइज जो जिस पिन कोड का होल्डर है, लेकिन हर दिन ये मैसेज आता है कि सर हमारा पिन कोड गलती से बुक हो गया, ये नहीं, ये होना चाहिए। अरे भाई, आप पैसे डालते हो, पिन कोड सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, देन आप अप्लाई करते हैं, वो कैसे फिर हो जाता है? बाद में रियलाइज होता है कि अरे नहीं, ये गलत नहीं, यहाँ होना चाहिए, गलत हो गया हमसे। तो अगर हम आज सर्टिफिकेट दे दें आपको, एक एग्रीमेंट कर लें, तो फिर आप वो बदलाव कैसे कर पाओगे? तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि मैपिंग कब से चालू हो जाएगा, अगले 6 महीने तक आप ही लोग हमसे ये इतने सारे बदलाव करवाते रहेंगे कि हम दे ही नहीं पाएंगे, वो एग्रीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, आप लोग खुद जिम्मेदार है, आप लोग क्लियर रहिए। राहुल जी, बाकी जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि सिस्टम एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है और हम लोग बहुत जल्द बहुत कुछ ऐसा खुलासा करेंगे जो कि कहीं न कहीं दिमाग में पहले दिन से है। आज आप सभी लोग ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं, पुणे की एक टीम है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सचिन सर हमेशा बोलते हैं कि सर ये सारी चीज़ें हमें पहले मिल जानी चाहिए प्रमोशन के लिए, वो उनको भी नहीं मिलती और मुझे भी एक दिन पहले रात को ही मिलती है और वो टीम उस तरह से काम कर रही है। तो पैकेजिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अलावा मैं एक चीज़ और बोलने जा रहा हूँ, 22 कैटेगरी में हम फ्रेंचाइजी लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग अगले 6 महीने के अंदर। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है या पैसों की लालच है। वो 22 कैटेगरी जो मर्चेंट पार्टनर आप या मर्चेंट की कैटेगरी देखते हैं आप अपने एप्लीकेशन में, उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग कैटेगरी के, जैसे मैं उदाहरण के रूप में समझा दूँ, जैसे कि आज हमें अगर ये मेरा जैकेट अगर गंदा हो जाए तो हम कहाँ धुलाएंगे? ड्राई क्लीन में, ठीक है? यस सर। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ब्यूटी पार्लर कौन सा बड़ा ब्रांड है, कोई बता सकता है? कोई लेडीज? हाँ नहीं, लैक्मे नहीं, जो जहाँ पर, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उस तरह के जो फ्रेंचाइजी, या अगर हम शांताराम सर को ध्यान में रखें तो कैफे की भी फ्रेंचाइजी हम लोग ला रहे हैं। उसके अलावा अगर छोटे छोटे कार मैकेनिक या इस तरह की भी चीज़ों को हम देखते हैं तो लगभग 22 कैटेगरी में ये फ्रेंचाइजियाँ आएंगी। और एक टाइम ऐसा भी होगा कि आज हम लोग सिर्फ दुकानदार की बात कर रहे हैं, इसी जगह जितने लोग बैठे हैं उसमें से बहुत साथी ऐसे भी होंगे जो रोज प्लान कर रहे हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं किस कंपनी की फ्रेंचाइजी लूँ। मतलब कि मुझे रेस्टोरेंट की लेनी है, कैफे की लेनी है या अलग कैटेगरी में लेनी है। ये क्यों करना जरूरी है कि एक जगह पर एक पिन कोड पार्टनर अगर इस तरह की चीज़ों को रिकमेंड करता रहा तो हमारी जो कम्युनिटी बन रही है अगले 2 सालों में जो कम्युनिटी बनेगी
वो कम्युनिटी ऐसी जगह पे जानी चाहिए जो हमारा खुद का वहाँ पर कंट्रोल हो। कंट्रोल का मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के मामले में कंट्रोल हो, इसलिए ये करना जरूरी। हम चाहे तो थर्ड पार्टी से भी टाई अप करके कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत कंपनियां हैं, लेकिन वो इशू रहेगा, उसको ध्यान में रखकर टीम काम कर रही है। और जब हम लोग एनुअल अपने प्रोग्राम करेंगे तो इसमें ये सारी डिक्लेयर हो जाएगी कौन कौन से ब्रांड उसमें आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को जो सबसे बड़ा फायदा है ये क्लियर मैं कर रहा हूँ कि लगभग ई कॉमर्स और प्राइम मेंबरशिप, जो कि भविष्य में प्राइम मेंबरशिप हम लोग हटा देंगे प्लेटफॉर्म से, तो लगभग 1%, मतलब 1% कन्फर्म है कि 5 रुपये आपको मेंबरशिप के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को मिलने जा रहा है। 0.10% ये जो ग्रामोलॉजी की हम बात करते हैं, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर बेस या जो हम मिल्क कलेक्शन या वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, उस पे 10 पैसा पर केजी के हिसाब से बेनिफिट जाएगा। प्रोडक्ट में जो शॉपिंग हो रही है उस पे भी यूएसपी का 1% होगा। शॉप ऑनबोर्डिंग में जैसे कि एक मैपिंग पार्टनर को 150 रुपये जा रहे हैं, तो उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को भी 30 रुपये पर शॉप रजिस्ट्रेशन का जाएगा। और शिपमेंट, एक डिलीवरी पार्टनर जब भी कोई शिपमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका भी एक कमीशन डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के पास जाएगा। वेयर हाउस का खर्चा वो अलग से होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चीज़ें इसके अलावा होंगी, जो सबसे ज़्यादा मुझे जरूरी लगती है उसके बारे में बात करना। जैसे कि बहुत लोग ये कंफ्यूज हैं कि क्या मैपिंग पार्टनर जो पिन कोड पार्टनर है वही डिलीवरी करेगा? नहीं, उसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को लाना है, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो आगे चलकर पोर्टर की तरह गाड़ियों को ऑनबोर्ड करने का काम हो, चाहे स्विगी जोमेटो की तरह डिलीवरी करनी हो, या आगे हमें रैपिडो की तरह या और भी चीज़ों की तरह ऑनबोर्ड करना हो। ये सिर्फ उनका काम है, उनका काम ये नहीं है कि उनको डिलीवर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर रहिए। तो 9 तारीख को जितेंद्र जी, 9 तारीख को रात को जो जूम मीटिंग होगी उसमें पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि कितने पैसे की फ्रेंचाइजी होगी। फिर भी मैं बता दूं, दोनों चीज़ों को एक साथ अब नहीं रखा जा रहा है। मैपिंग पार्टनर जो कि सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के लिए आ रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको अलग फ्रेंचाइजी जो एक बनाई जा रही है स्टोर की, वो हम लोग क्लियर करेंगे। और जो पहले बात हो रही थी कि नहीं हम लोग प्रोडक्ट देंगे और वो भी जिम्मेदारी उसको दिया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया कि अब वो हम एक साथ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको डिलीवरी को ध्यान में रखकर ये करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो गलती होने लगेगी जो हम लोगों ने मैपिंग पार्टनर को बनाने में किया। ठीक है, और जैसा कि बहुत से ऐसे पोल या पूछा गया लोगों से, तो उसमें ये था कि क्या हम यूएसपी के साथ जाएं कि नहीं जाएं, क्या इसका रेफरल का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो बाकियों ने तो पोल कर दिया, आप लोग भी पोल कर दो कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले वो लोग हाथ उठाएंगे कि 1 लाख रुपए अगर हम फ्रेंचाइजी का रखते हैं तो क्या लोगों को रेफरल का कमीशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पहले वो लोग हाथ उठाएंगे जो इस पक्ष में है कि नहीं देना चाहिए, प्लीज। और अब वो लोग उठाने की जरूरत ही नहीं, वो दिख भी रहा है। मतलब 5-6 लोग हैं जो कंपनी के बारे में सोच रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कितना पैसा रेफरल पे या कितने यूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन करना सही रहेगा, ये थोड़ा सा मैं बड़े लीडरों में से जैसे तुरंत उठ के बता दे। इन्फ्लुएंसर एंड अचीवर अपने खुद ही खड़े होकर बता दे कि कितना यूएसपी रखना चाहिए। 800 डिस्ट्रिक्ट है, के लिए अपना दिया है, वैसे उस हिसाब से 10 पैसा तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में दे दिया। हम पूछ रहे हैं यूएसपी कितना है, जैसे उसने 1500 यूएसपी दिया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या देना है।
5,000 उस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धारा जी आप बताइए। ओके, बाकी अमित जी बताएं। 55 लाख सीधा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। ठीक है हर जी, आपका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, थोड़ा आप भी बताइए। कल रात को हम लोग बैठ के कर रहे थे। हितेन जी मैं तो पहले ही बता चुका हूं सर 20-25 हज़ार होना चाहिए। पोल खोलेंगे क्या कि पहले बता चुके हैं? ये बोलने आपने मेरे से पूछा था तो मैंने उसका जवाब दिया था। तो फिर मार्केट चाहता क्या है, आपने मुझसे सवाल किया था, तो जैसे आज आप पूछ रहे हो सभी के सामने, उस समय भी आपने पूछा था तो मैं वही बताया। मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर और भी साथी हैं, इन्फ्लुएंसर से पूछना इसलिए जरूरी है कि एक क्राइटेरिया मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी एग्रीमेंट और बाकी चीजों को क्लियर कर देंगे। 1 जनवरी से, हाँ सर प्लीज, ओके, 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक का ये टाइम पीरियड दिया जाएगा। इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर ही एलिजिबल होंगे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए। इन्फ्लुएंसर एंड एबव, उसके नीचे के किसी भी व्यक्ति को ये चीजें नहीं दी जाएंगी। और अगर कोई आज जुड़ रहा है तो उसके लिए भी अभी 40 दिन का टाइम, 50 दिन का टाइम है उसके पास कि वो उस लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर एंड अचीवर में हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लुएंसर न बने, ठीक है, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखकर पुलिस और वो क्राइटेरिया सेट है ना, क्रिएटर रैंक पे भी चीजें आ जाएंगी। क्रिएटर रैंक अचीवर अगर उस जिले में होगा तो उसको भी ये चीजें दी जाएंगी। हाँ। नहीं वो चीज नहीं होगा, आधार से होगा। हाँ आपका आधार जिस डिस्ट्रिक्ट का वही जाना है। मैपिंग में तो हमें जरूरत है तो हमने जाने आने दिया। तो पहला कि पिन कोड पार्टनर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर इन्फ्लुएंसर रैंक एबव होंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाएंगे वहां पर क्रिएटर को मौका दिया जाएगा 100%। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हम जब कमेटी हम लोग बना रहे हैं और हमारे साथ आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम दूसरों को क्यों ये मौका दें। राइट, आप बहुत बढ़िया भाई, इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर जो है उसको पता है कि रेफरल से क्या मिलता है। आज पिन कोड पार्टनर वो लोग बन गए जिनको पता ही नहीं कि पिन कोड से कैसे पैसे मिलेंगे, या फिर पार्टनर बन गए तो उनको ये पता ही नहीं कि हमें इनकम कहां से आएगी। तो ये अगर कोई नया व्यक्ति बनेगा, पैसे तो देने वाले बहुत हैं। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हमें कॉल नहीं आती कि हमें लीडर कॉल करते हैं कि हमें इस डिस्ट्रिक्ट का या 3 डिस्ट्रिक्ट का ये हमारा फिक्स कर दो, हमें मिलना चाहिए। 39 तो मैं ले लेता बहुत से ऐसे आर्मी पर्सन है जो रिटायर हो के ठीक ठाक उनको पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है। उनको उनका भी डिमांड है कि नहीं हमें दे दिया जाए। लेकिन बात यह है कि पैसे सबके पास है लेकिन वो नॉलेज नहीं है ना कंपनी के बारे में, मतलब कि हमारा प्राइम मेंबरशिप क्या होता है, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कैसे बेनिफिट होते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर हम लोग ऐसा करेंगे। और नए व्यक्ति भी आप ला सकते हैं लेकिन उसको रैंक अचीवमेंट आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। और ये अगर कंपनी कर रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी पैसे के पीछे नहीं जा रही है। Yes. अगर आप लोग ध्यान दें तो अगर आपको मौका मिल जाए नए व्यक्ति को बोलने का कि 1 लाख रुपए लेके आइए और फ्रेंचाइजी मिले तो ये आसान है आपके लिए। लेकिन अब कंपनी ने यहाँ आपको थोड़ा सा बांध दिया
कि नहीं इन्फ्लुएंसर बनाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि कंपनी को पैसे नहीं चाहिए, कंपनी को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि काम करे आगे चलकर। ठीक है? यस सर। हाँ सर। पहले से कंपटीशन क्लियर है, पहले आओ, पहले पैसा दो, हो गया। उसमें ये नहीं रहेगा कि आपने 5 किया या 10 किया। हाँ, ये क्राइटेरिया और है उसमें, मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्लुएंसर रैंक अचीवर जो पहले के हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे ना जो इस तारीख से पहले भी इन्फ्लुएंसर बन गए। यस सर। उनको डायरेक्ट में 10 आईडी, डायरेक्ट 10 नई आइडिया लगानी पड़ेगी। प्राइम मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ। पुराने जो पार्टनर जो इन्फ्लुएंसर रैंक पे हैं उनको ये बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो रैंक अचीवर तो हो गए हैं लेकिन उनका कोई भी सहयोग कंपनी को नहीं मिल रहा है। हम नहीं चाहते कि वो लोग फिर से फायदा उठाएं, जैसे कि आप ही के सीनियर हैं राजेश खन्ना जी। तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये फायदा उठा सकते हैं, जिन्होंने इस कंपनी के लिए एक भी दिन नहीं दिया। तो उन लोगों को फायदा ना हो। अगर वो 10 लोगों को भी लाएंगे तो उससे क्या होगा, कम से कम कंपनी के पास नया बिजनेस आएगा, सीटीओ बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे। ठीक है? तो ये मोटा मोटी क्राइटेरिया है। आज आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझे पर्सनली, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर उपस्थित शुभकरण जी पीछे खड़े हैं जी। जी जी सर, आप इन्फ्लुएंसर है ना, तो आप चिंता क्या करें, आप तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो। लेकिन सर कहना बताना चाह रहे हैं, नॉलेज नहीं है हमें। नहीं बात और भी डिस्ट्रिक्ट है तो सर दिया तो 50 दिन आप करो ना। दो इन्फ्लुएंसर कौन सी बड़ी चीज है? बड़ी चीज तो है मैं खुद ही नहीं बन पाया क्रिएटर अभी तक। अरे सर 22 रेफरल है, 60% कंप्लीट हुआ है। अगले इवेंट में कोशिश करूंगा दिल्ली में बन के आऊं। सैनी सर किसका? और उसका काम यही है कि डिस्ट्रिक्ट पार्टनर सिर्फ और सिर्फ पिन कोड पार्टनर को संभालेगा। संभालेगा मतलब कंपनी अगर उसको कोई नॉलेज दे रही है, कोई उसको ट्रेनिंग दे रही है, तो वो आगे पास आउट करेगा। राइट। एक हब होगा जो कि पूरे प्रोडक्ट उसके पास जाएंगे और फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 100% वही होना होगा। वो आईडी प्लस वो बंदा बंदा लेनी है तो आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा लो, फिर बाद में जहाँ हो वहाँ करा लेना। जुगाड़ बता दे रहा हूँ आपको। नहीं सही है सर, सही है। देखिए हम तो एक एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें सर सीधा सीधा लिखा होगा ना। अभी बहुत से साथी ये कह रहे हैं कि उसने उतना दूर का ले लिया। जब आप कोई बड़ी चीज करने निकलते हैं तो बहुत साथी पीछे छूटते हैं। इन्फ्लुएंसर साथी आज 11,000 है, मैं दावा करता हूँ उसमें से 2, 4, 10 हजार साथी पीछे छूट जाएंगे। उनको काम करना पड़ेगा। हमने 2500 रुपया सिर्फ पैसे नहीं लिए उनसे, हमने पैसे कम इसलिए लिए कि हम वो चीज चाहते थे कि वो अच्छे लोगों के पास जाए। उनका पैसा कभी नहीं डूबेगा। अभी भी हर एक पिन कोड के लिए लोग खड़े हैं 5,000, 10,000, 25,000 तक देने के लिए। और ये भी मॉडल हम लोग लाने का सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पिन कोड पर मैं रजिस्टर्ड हूँ 2,000 देकर, 2500 देकर, और वहाँ कुलदीप सर चाह रहे हैं आना, तो ये 2500 की जगह अगर 25,000 रुपये दे रहे हैं तो मुझे 2500 रुपये सिर्फ वापस नहीं होगा, मुझे उसका थोड़ा सा फायदा और दिया जाएगा। देन एक बार पुनः डिस्ट्रीब्यूशन और होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, और पुनः कंपनी के पास अभी 300-350 रुपए आए हैं, उसके माध्यम से फिर से एक बार पैसा आने का मौका मिलेगा और ये जो गंदगी है ये साफ भी हो जाएगी। और आप जब
600 रुपए के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग मैं 3-4 समझा दूंगा रुपए के लिए और मेहनत तो करोगे ही। यस, पूरा क्लियर मैं समझ गया। समझ गए आप? सही तरीका है। पाइपलाइन चलिए। बोला है सर ने, बस क्लियर में बता। कभी नहीं, कंपनी के साथ ही होगा, वो कर ले डील, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अगर आप 2500 रुपया लगाए हैं और आपका भाई 2,000 रुपया आपको दे रहा है, तो हम थोड़े यस, मना करेंगे। राइट सर। वो आपका हक है, आप तो ट्रांसफर करोगे ना उसको। लेकिन अगर मेरी फ्रेंचाइजी है तो मेरी डिमांड होगी ना कि मैं कितना मांगूंगा। यस, अगर उसको कोई देने के लिए तैयार है तो वो ट्रांजैक्शन निश्चित तौर पर कंपनी के माध्यम से होगा। समझ गया? ठीक है, तो प्रयास सिर्फ इतना सा है कि एक सिस्टम बनाया जाए अच्छी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से लोग आए। स्टेट लेवल का आपने सवाल कर दिया, तो मैं इसको क्लियर कर दूं। यस सर। शुरुआत में 10% शेयर होल्डिंग की बात थी। कंपनी हमेशा बोलती रही कि हम अपना 60% शेयर अपने यूजरों को देंगे, और इंदौर इवेंट में मैंने वो ड्राफ्ट भी आप लोगों को दिखाया था। जैसे ही हम लोग इस थोड़े से चक्रव्यूह से निकले जो अभी एड फंड वाला है, हाँ जी। तो हम लोग उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे, और सिर्फ 25 पार्टनर नहीं, ध्यान से अगर देखा जाए तो टोटल 35-36 स्टेट हैं, ठीक है। और कुछ स्टेट इतने बड़े हैं, वहां पर यूपी से अगर देखें तो जितेंद्र चौधरी जी सबसे आगे जा रहे हैं। तो ये तो पश्चिम यूपी के थोड़े संभाल पाएंगे, यूपी इतना बड़ा है। नो सर, संभाल लूंगा सर मैं, बिहार बिहार और ऐड कर रहे हैं। तो एक क्राइटेरिया ये सिंपल सा बन रहा है कि रैंक अचीवमेंट ध्यान में होगी, कंपनी के प्रति जो लोग डेडिकेटेड हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है, और स्टेट लेवल पे उन्हीं लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको स्पेशल जिम्मेदारी दी जाएगी, और उसके लिए कंपनी कोई भी चार्ज नहीं करेगी। और दूसरा, स्टेट लेवल का जो पार्टनर होगा उसमें भी 6 जून में इंडिया को हम लोग बांट रहे हैं, तो उस 35 लोगों में से 6 लोग ऐसे भी होंगे जो जोन वाइज में भी आगे आएंगे। तो ये कैटेगरी ये भी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिस्टम एक दूसरे की मदद से ही बनेगा, आप लोगों का सहयोग से बनेगा। बस इतना सा कह के 2-4 लाइन में बोल लूं, कभी न कभी मौका मिलेगा एक दूसरे से मिलने का, तो फिर से रूबरू होंगे एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक होगा। लेकिन एक मैसेज ये है कि जब आप लोग यहाँ से जाइए तो सीने पे हाथ रखकर कसम खाइए, खुद से कसम खाइए कि क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है। आज कहाँ गए मुकेश सर? अंबानी जी। कंपनी को लॉन्च होने के जस्ट 2-4 दिन बाद ही ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑफिस विजिट किया था। और राहुल जी, सिर्फ एक कुर्सी थी और एक सिर्फ लैपटॉप था। शायद कुलदीप सर उस दिन नहीं थे आप? नहीं थे? कुलदीप सर थे। अच्छा, थे आगे बैठे हुए। मुकेश जी की सबसे खूबी ये है कि बहुत हंसते हैं। और इन्होंने, इनके जो बड़े भैया हैं वो यूटेक में कौन से रैंक पे हैं? यूटेक में डायमंड रैंक अचीवर है। और अगर आप ध्यान से यूजमी को देखेंगे तो यूजमी ने यूटेक और बाकी प्लानों को बहुत ध्यान से देखा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा झलक दिखेगा। इन्होंने, इनसे मेरा एक ही सवाल था, जब ये आए तो हमने पूछा कि लगता है कि हम लोग मिले हैं, तो बोले कि नहीं, हमारे भैया हैं और आप उनको देखे होंगे, क्योंकि चेहरा काफी मिलता है। यस। आपके भैया ने इनको एक ही मैसेज